हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, अपनी एमपीजीके की क्लास चल रही है और उसमें हमारे कौन से मिसलेनियस क्वेश्चन यानी मिक्सिंग क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। और उसमें हमारा पार्ट 1 हो चुका है 100 क्वेश्चंस का। ये कौन सा होने वाला है, पार्ट 2 नंबर का। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की और भी क्लास आपके लिए इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ये है हमारा ऐप आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। अगर इंस्टॉल नहीं किया हो तो इंस्टॉल ज़रूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल पीडीएफ्स मिल जाएंगी, आपको टेस्ट देने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको एमपी पटवारी का टेस्ट देने को मिल जाएगा। उससे रिलेटेड क्या होगा, आपकी तैयारी बेहतर होगी। क्या टेस्ट देने से हमारी तैयारी और भी अच्छे से हो जाती है कि हमें समझ आता है कि हमने तैयारी हमारी किस तरह की है। ठीक है, तो आप ये इंस्टॉल ज़रूर से कर लीजिएगा। और मैं आज आपको बताऊंगी अपने शानदार क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई दी गई है और आपको पीडीएफ भी मैं दिखाऊंगी कैसी पीडीएफ है। ठीक है, देखिए, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल पर मैथ भी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। आप हमारे चैनल पर मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक, और ये है हमारा साथियों टेलीग्राम चैनल। ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मिलती है डेली क्लासेस की पीडीएफ। जो भी आपको जहाँ पर पढ़ाया जाता है वो डेली क्लासेस की पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगी ना। डेली क्लासेस जो आने वाली होती है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है और एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइन ज़रूर से हो जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। क्वेश्चंस की शुरुआत देखिए, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको, देखिए, ये देखिए, लास्ट क्वेश्चन था हमारा 35 नंबर का, तो हमने ये पार्ट 1 में करवा दिया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पार्ट 2 का आपका, धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है। सबसे ऊंची अपने मध्य प्रदेश में कौन सी चोटी है, धूपगढ़, जिसकी लंबाई हमने देखा था कल कितनी है, 1352 मीटर ऊंची लंबी है। ठीक है, कहाँ पर है ये धूपगढ़ चोटी, आपकी पचमढ़ी में है। पचमढ़ी होशंगाबाद या अमरकंटक अनूपपुर या खजुराहो छतरपुर या फिर ओरछा बुंदेलखंड में है। कहाँ पर है ये धूपगढ़ की चोटी, हमें पता है पचमढ़ी में है ना। पचमढ़ी के होशंगाबाद में ये पचमढ़ी में आपकी धूपगढ़ जो चोटी है वो स्थित है। उसकी लंबाई कितनी है, 1352 मीटर ये लंबाई है इसकी। ठीक है, इसके बाद हम देखें पर्यटक राजधानी। पर्यटक राजधानी इसको कहा जाता है, पचमढ़ी को इसको कहा जाता है सेकंड इसको क्या कहा जाता है, पचमढ़ी को, देखिए पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, रानी कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि पर्यटक राजधानी किसको कहा जाता है, तो आप क्या टिक करोगे, पचमढ़ी को, है ना। अगर पूछ ले पचमढ़ी को, अगर पूछे कि सतपुड़ा की रानी किसको कहते हैं, तो आप टिक क्या करोगे, पचमढ़ी कर दोगे। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर पूछे कि जड़ी बूटी केंद्र आपका कहाँ है, जड़ी बूटी केंद्र
बी आपका कहाँ है, पचमढ़ी में है, ठीक है, पचमढ़ी में है ये, ठीक है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से क्लियर हुए कि इसको किस किस की राजधानी बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी किसको बोला जाता है, आपके पचमढ़ी को बोला जाता है। देखिए, ग्रीष्मकालीन इसको कितनी सारी राजधानी बोला जाता है। देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इसको कहा जाता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इसको कहा जाता है। और हमें पता है पचमढ़ी में कौन कौन, पचमढ़ी अपने एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन है और कोई हिल स्टेशन यहाँ पर नहीं है। तो क्या है, पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है अपने एमपी का। और यहाँ पर कौन कौन सी जगह है, एक तो आपका धूपगढ़ हो गया, एक चौराहागढ़ है आपका, है ना, और आपका एक पांडव गुफा भी है यहाँ पर, चौराहागढ़, नंदीगढ़, ये सभी के सब कहाँ पर है, घूमने की जगह आपके पचमढ़ी में है। कहाँ पर है, पचमढ़ी में, ठीक है। क्लियर हुआ। इतने क्वेश्चंस आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको बता दिया। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। इसके अलावा जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है विद नीचे आंसर लिखे होंगे, वो पीडीएफ में आपको आगे बताऊंगी कहाँ आपको मिलेगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान फेमस आपका राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ग्वालियर में, होशंगाबाद, उज्जैन या फिर छिंदवाड़ा में है। तो याद रखिएगा, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। कहाँ पर है आपका, होशंगाबाद में, ठीक है। कब स्थापना हुई थी इसकी, 1981 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1981 में। बात करें इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब जोड़ा गया था, तो 1999 में जोड़ा गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर में इसको 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको जोड़ा गया था। और इस सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, देनवा नदी। देनवा नदी इसके बीचों बीच से प्रवाहित होती है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए। स्थापना की पूछे तो 1981 में इसकी स्थापना हुई। प्रोजेक्ट टाइगर में इसको कब जोड़ा गया था, 1999 में, ठीक है। और इसके बाद कौन सी नदी बहती है पूछा जाए बीचों बीच से, तो याद रखिएगा देनवा नदी, ठीक है। कौन सी, देनवा नदी, ठीक है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है। वन विहार फेमस राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका। वन विहार कहाँ पर है, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1979 में। तो कहाँ है ये, सतना में है, छतरपुर में है, खरगोन या फिर भोपाल में है। पता है हमें कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, भोपाल में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या है, एक सर्प राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ भोपाल में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सर्प राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर क्या है, तरह तरह के सांप जो होते हैं, सर्प, वो पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में, सर्प राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। इसको क्या आधुनिक वन विहार को आधुनिक चिड़ियाघर भी कहते हैं।
आधुनिक चिड़ियाघर भी इसको कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक सर्प राष्ट्रीय उद्यान है और ये आपका एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके नगरीय क्षेत्रों के बीचों बीच है। क्या एकमात्र ऐसा उद्यान है, एकमात्र ऐसा उद्यान जो नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच है ना, भोपाल में है ये आपका। ठीक है, क्लियर है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका पूछा जाए कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक है, सर्प उद्यान पूछा जाए कि सर्प राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, तो वो भी भोपाल में है। आधुनिक चिड़ियाघर किसे कहा जाता है, तो आधुनिक चिड़ियाघर भी हम किसे कहते हैं, वन विहार को कहते हैं। ठीक है, और पूछा जाए कि एकमात्र ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो नगरीय क्षेत्रों के बीचों बीच है, तो कौन सा है, आपका वन विहार है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, जबलपुर, रीवा, इंदौर या फिर ग्वालियर। तो सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, इंदौर है। ठीक है, तो इंदौर आपका होगा, तहसील भी आपकी कौन सी सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, क्या मध्य प्रदेश में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जहां आपके सिटी के लोग जो होते हैं, नगरीय जनसंख्या जहां सबसे कम है, नगरीय जनसंख्या कहां पर कम है, मंडला में, अनूपपुर में, ढिंडोरी या फिर छतरपुर में है। तो कहां पर है आपकी सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, ढिंडोरी है आपका। ठीक है, कौन सा है, याद रहेगा, कौन सा है आपका, ढिंडोरी है। ठीक है, बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो याद रहेगा आपको, सबसे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक है, सबसे कम आपका ढिंडोरी में एमपी के, और आप सब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपके भोपाल में पाई जाती है। ठीक है, याद रहना चाहिए बिल्कुल। अगला देखें, अगला देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान, मैंने आपको बताया है इसके बारे में। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, खंडवा में है, शिवपुरी में है या फिर सतना या फिर सिंगरौली। हमें पता है अच्छे से कि माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका शिवपुरी में स्थित है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, बात करें 1958 में दर्जा मिला राष्ट्रीय उद्यान, है ना। इसको 1958 में किसका दर्जा मिला, राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा मिला। इस ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, मनेहार नदी प्रवाहित होती है। कौन सी, मनेहार नदी जो है प्रवाहित होती है। सर्वाधिक, देखिए सर्वाधिक तेंदुआ जो होता है, तेंदुआ लियोपार्ड, सर्वाधिक तेंदुआ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक तेंदुआ भी यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन सी झीलें हैं, झीलें बताऊं मैं आपको, यहाँ कौन कौन सी झीलें हैं आपके शिवपुरी में, साक्य सागर,
दूसरा आपका जाधव सागर, जाधव सागर आपका हो गया, ठीक है। तीसरा माधव सागर, माधव सागर, ये झीलें आपकी कहाँ पर है, शिवपुरी में स्थित है। साक्य सागर, जाधव सागर और माधव सागर झील जो है आपकी शिवपुरी में स्थित है। और बात करें कि यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक ऊंचाई पर एक क्या बनाया गया है, एक जॉर्ज कैसल भवन भी यहाँ पर बनाया गया है। वो जॉर्ज कैसल जो भवन है आपका, वो किसके लिए बनाया गया था, वो बनाया गया था आपका जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत के लिए 1911 में उसका निर्माण करवाया गया था, लेकिन वो किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाए थे। तो जब से वो भवन है, जॉर्ज कैसल भवन यहाँ पर है। जॉर्ज कैसल भवन भी आपका कहाँ पर है, शिवपुरी में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जॉर्ज कैसल भवन आपका, ठीक है। स्थापना इसकी 1911 में, याद रहेगी 1911 में। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी पैराडाइज फ्लाई केचर या शाही बुलबुल, वो भी सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पाई जाती है, आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान में वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखने को वो यहाँ पर मिलती है माधव राष्ट्रीय उद्यान में आपके शिवपुरी जिले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकवारी कागज मिल के लिए खाली स्थान को जाना जाता है। अकवारी कागज मिल को, यहाँ अखबार के कागज बनते हैं, उसको कहाँ पर बनते हैं, किसको जाना जाता है, इंदौर को, मंदसौर को, या फिर ग्वालियर, या फिर नेपानगर को। तो याद रखिएगा अखबारी कागज मिल के लिए किसको जाना जाता है, नेपानगर को, है ना, नेपानगर को जाना जाता है। और ये अपने पहला नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना है, पहला नेशनल न्यूज़ प्रिंट, पहला नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना, पहला नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना। और इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। कब की गई थी, याद रहेगा 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। बात करें कि आपके जो नोट बनते हैं, वो नोट बनना नहीं पूछ रही हूँ, नोट बनने का जो कागज होता है, नोट का कागज कौन सा कागज होता है, वो कागज आपका कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा उसका नाम है सिक्योरिटी मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, बात कर लें हम, तो आपके ये है होशंगाबाद में। कहाँ पर है, आपके होशंगाबाद में ये है। यहाँ पर नोट बनाने का कागज यहाँ पर बनाया जाता है। तो नोट कहाँ पर बनते हैं, नोट बनाने का कागज तो अपने एमपी में होशंगाबाद में बनता है, सिक्योरिटी पेपर मिल में। तो याद रखिएगा करेंसी आपकी कहाँ पर बनती है, करेंसी आपकी बनती है देवास में। कहाँ पर छपते हैं पैसे आपके, देवास में, ठीक है, याद रहेगा। और जो बारीक महीन वाले जो कागज होते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो आपके बनते हैं इंदौर में, ठीक है। कौन से, महीन कागज कारखाना। तो फिर साधारण पेपर कहाँ बनेंगे, जो नॉर्मली यूज होते हैं, है ना, नॉर्मली जो यूज होते हैं साधारण पेपर, साधारण पेपर मिल कहाँ पर है आपकी, साधारण पेपर मिल आपकी अमलाई में है। कहाँ पर है, अमलाई में। कहाँ पर,
शहडोल जिले में। कहाँ पर? आपके शहडोल जिले में है। ठीक है, यहाँ से आपको इतने सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए। ठीक है, पूछा जाए कि करेंसी कहाँ पर बनती है? देवास में। करेंसी बनाने का कागज जो है कहाँ बनता है? तो होशंगाबाद में। ठीक है, पहला नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना कौन सा है? आपका बुरहान नेपानगर में, बुरहानपुर में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। साधारण पेपर कहाँ पर बनाए जाते हैं? आपके अमलाई में बनाए जाते हैं, शहडोल जिले में। ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में खालिस्तान संभाग तथा खालिस्तान जिले हैं। अपने मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने संभाग और कितने जिले हैं? मैंने आपको बता रखा है। कितने जिले हैं आपको पता होगा। कितने हैं? 10 संभाग तथा 52 जिले, या फिर 7 संभाग तथा 50 जिले, 8 संभाग तथा 51 जिले, या फिर 12 संभाग तथा 53 जिले। तो कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में संभाग और जिले? तो यहाँ आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। सबसे आखिरी 52वां जिला कौन सा बना है? तो 52वां जिला बना है, 52वां जिला बना है आपका निवाड़ी। ठीक है, 52वां जिला निवाड़ी। किससे अलग हुआ? टीकमगढ़ से हुआ ना। और 10वां संभाग कौन सा बना है? आपका नया शहडोल संभाग। ठीक है, शहडोल संभाग याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखें। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश में कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? यानी यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। तो वो कौन कौन से स्थल हैं, मतलब कितने स्थल हैं आपको मैं बताऊंगी। 5 स्थल हैं, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4। तो याद रखिएगा कितने स्थल ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो विश्व धरोहर में सम्मिलित, यूनेस्को में सम्मिलित हैं। आपके 3 स्थल हैं। पहला आपका है खजुराहो, है ना, खजुराहो तो छतरपुर जिले के आसपास है, छतरपुर जिले में है। और दूसरा आपका भीमबेटका कहाँ पर है? ये आपकी रायसेन जिले में है। ठीक है, रायसेन में है ये। और थर्ड आपका आखिरी कौन सा है? सांची का जो स्तूप है वो आपका जोड़ा गया था। ठीक है, आखिरी में सांची स्तूप। ठीक है, तो कितने 3 स्थल ऐसे हैं जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किए हैं। ठीक है, याद रहेंगे खजुराहो, भीमबेटका और सांची स्तूप। आगे इसके क्वेश्चंस भी हैं क्योंकि कब इसमें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। देखें आगे, देखिए खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? मैंने आपको बताया यूनेस्को ने खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। कब किया था वो बताना है। 1957 में किया था, 1978 में किया था, 1986 में किया था, या फिर आपको 1985 में किया था। तो याद रखिए खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल 1986 में घोषित किया गया था। ठीक है, सबसे पहले 1986। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सांची का स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है ना? हमारा दूसरा सांची का स्तूप यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था?
1976, 1975, 1989 या फिर 1987 को तो याद रखेंगे। सांची का जो स्तूप है वो यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में कब सम्मिलित किया था? 1989 में किया था। कब किया था? 1989 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं हमारी पीडीएफ के बारे में बताऊंगी आपको कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगी हमारी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब सम्मिलित किया गया था? किसको? भीमबेटका की गुफाओं को। सबसे आखिरी में इसी को किया गया है, भीमबेटका को। ठीक है, 2006 में किया गया था, 2009 में, या 2005 या फिर 2003 में? तो याद रखिएगा 2003 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल की सूची में 2003 में भीमबेटका को वो सम्मिलित किया था। ठीक है, कहाँ पर है ये? रायसेन में है। ठीक है, आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकना। देखिए पीडीएफ में आपको दिखा रही हूँ हमारी, ये आपको कहाँ मिलेगी एंड में बताती हूँ। पीडीएफ को देखिए, ये देखिए सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, सारे 100 क्वेश्चंस। देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस आपके इसमें हैं। ठीक है, और ये आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। आपको कहाँ मिलेगा? ये हमारे आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप पर। हमारा जो ऐप है वहाँ पर आपको ये पीडीएफ फ्री प्रोवाइड करवाई गई है। वहाँ पर जाकर आप इसे पढ़ सकते हो, आपके क्वेश्चंस अच्छे से याद कर सकते हो, सारे 100 क्वेश्चंस आपके। ठीक है, क्लास की तरफ देखें हम। देखिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जीवों का है ना। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान आपका कहाँ पर है? बालाघाट, छतरपुर, मंडला या अनूपपुर? तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है, ये आपका ढिंडोरी में है। यहाँ मान लो ढिंडोरी। ठीक है, ढिंडोरी में भी नहीं, ढिंडोरी से 70 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर पर है ये। कौन से? घुघवा गांव में, घुघवा गांव में है ये। ठीक है, और ये अपने एमपी का सबसे पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। क्या सबसे पहला? सबसे पहला जीवाश्म राष्ट्रीय, जब सबसे पहला है आपके एमपी का सबसे पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका ढिंडोरी में है। ठीक है, कौन से गांव? घुघवा गांव में। ठीक है, कौन सा? आपका घुघवा गांव। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें कि ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये सबसे छोटा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे छोटा, भारत का
दूसरा सबसे छोटा, भारत का क्या है ये दूसरा सबसे छोटा, और अपने मध्य प्रदेश का पहला, मध्य प्रदेश का पहला सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान आपका, ठीक है, कहाँ पर, ढिंडोरी में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि जीवाश्म के पिता, जीवाश्म के पिता कौन कहे जाएंगे, जीवाश्म अध्ययन के पिता किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा अशोक साहनी को कहते हैं। किसको, जीवाश्म अध्ययन के पिता अशोक साहनी को हम कहते हैं। ठीक है, इसकी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, 1983 में इसकी स्थापना हुई। कब, 1983 में। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस आपको कवर हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गायक तानसेन और बैजू बावरा आपके कहाँ से संबंधित है, आपके एमपी से संबंधित है। ये कहाँ पर, प्रसिद्ध गायक तानसेन और बैजू बावरा कहाँ से संबंधित थे, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा या फिर भोपाल। तो याद रखिएगा तानसेन और बैजू बावरा आपके ग्वालियर से संबंधित थे। ठीक है, कहाँ से, ग्वालियर से संबंधित थे। और तानसेन का नाम बात करें, पूरा नाम रामतनु पांडे, क्या था, रामतनु पांडे। बैजू बावरा का बैजनाथ मिश्र, बैजनाथ मिश्र। ठीक है, तानसेन आपकी रामतनु पांडे, बैजू बावरा आपके बैजनाथ मिश्र। और ये ग्वालियर के तानसेन कहाँ पर, बेहट नाम के स्थान पर से संबंधित थे, बेहट, बेहट नामक स्थान पर ये संबंधित है। ठीक है, प्रसिद्ध गायक तानसेन, ग्वालियर के बेहट नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये भी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है, रीवा, सिवनी, सतना या फिर पन्ना में है। तो याद रखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका सिवनी में है। कहाँ पर है, सिवनी में है। स्थापना वर्ष की बात करें, स्थापना वर्ष होगा आपका 1975। ठीक है, क्या होगा आपका 1975। और इसका अन्य नाम अगर बात करें कि इसको किस और नाम से जाना जाता है, तो अन्य नाम है आपका इंदिरा प्रिय दर्शिनी, इंदिरा प्रिय दर्शिनी भी इसको कहा जाता है, इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। एक रूडवर्ड किपलिंग की एक बुक है, जंगल बुक। अगर आपने सीरियल देखा होगा, एक जंगल बुक फिल्म भी है, जंगल बुक, जिसमें एक मोगली होता था, वो जंगल में रहता था। तो उसकी परिकल्पना, उस जो जंगल बुक की जो परिकल्पना है वो कहाँ की गई थी, आपके पेंच राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसीलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को हम क्या भी कहते हैं, मोगली लैंड। क्या कहते हैं, मोगली लैंड। मोगली लैंड किसको कहे, या पूछा जाए मोगली लैंड किसको कहते हैं, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं। क्यों, यहाँ पर वो जंगल बुक की जो परिकल्पनाएं हैं, है ना, वो कहाँ पर की गई थी, आपके पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और इसके बीचों बीच कौन कौन सी नदी बहती है, बात करें तो पेंच नदी और हिर्री नदी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अगर पूछा जाए इंदिरा प्रियदर्शिनी आपका
किसका अन्य नाम है या उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो सिवनी बताइएगा, सिवनी बताइएगा। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का ही अन्य नाम क्या है आपका, इंदिरा प्रियदर्शनी। तो याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय फसल क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय फसल क्या है, हमें पता है इसका आंसर, है ना। धान है, सोयाबीन है, चना है या गेहूं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे मध्य प्रदेश में क्या ज़्यादा होता है, हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज़्यादा होता है। ठीक है, राजकीय फसल भी क्या है हमारी, सोयाबीन है। ठीक है, सोयाबीन है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अब जो है सोयाबीन उत्पादक में अग्रणी स्थान किसका है, सबसे फर्स्ट पे अग्रणी स्थान एक तो है आपका उज्जैन और दूसरा है आपका धार। ठीक है, अग्रणी स्थान की बात की जाए तो क्या होगा आपका, उज्जैन पहला, दूसरा धार। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट ये पढ़ना है मध्य प्रदेश की कृषि फसल वगैरह जो भी है, और आपको जो भी चाहिए हो ना, आप वो कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके ऊपर पूरी क्लास बना के दूंगी। ठीक है, कमेंट आप जरूर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार का जन्म कहाँ पर हुआ था। जो फेमस है आपके किशोर कुमार, आपने सुने होंगे, इनके जो गाने हैं वो सुने होंगे, जो प्रसिद्ध गायक रहे हैं, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, आपके एमपी में हुआ था, ये तो तय है, ये दिए हुए हैं जिले, तो खरगोन, रायसेन या फिर खंडवा या फिर उज्जैन में हुआ था। तो याद रखिए, आपके ये क्वेश्चन में आ जाते हैं कि जो प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं वो आपके एमपी से कहाँ कहाँ से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये किशोर कुमार जो हैं, फेमस जो गायक हैं, वो आपके खंडवा में इनका जन्म हुआ था, खंडवा से ये संबंधित है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सोया स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। सोया स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, कौन से राज्य को जानते हैं हम सोया स्टेट को, उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र को। जस्ट एक दो क्वेश्चन पहले बताया था मैंने, सोया स्टेट हम अपने मध्य प्रदेश को कहते हैं। किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश को। सोयाबीन इसमें ज़्यादा होता है ना, सोयाबीन ज़्यादा होता है। कहाँ कहाँ है अग्रणी स्थान इसका, आपका उज्जैन में है और धार में है, जहाँ पर आपको सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और राजकीय फसल भी हम किसको ही बोलते हैं, सोयाबीन को बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का जन्म कहाँ पर हुआ था। प्रसिद्ध गायिका जो है आपकी लता मंगेशकर, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, जबलपुर में, इंदौर में, उज्जैन में या फिर भोपाल में, कहाँ पर हुआ था। लता मंगेशकर का जन्म आपके इंदौर में हुआ था। इनका निधन कब हुआ है, हमें पता है 6 फरवरी पिछले साल ही 2022 को इनका क्या हो गया, निधन हो गया। कहाँ पर हुआ है निधन, मुंबई में हुआ है ना, हमने न्यूज़ सुनी थी हमने, है ना। निधन इनका हो गया है। लता मंगेशकर ने 13 वर्ष की उम्र से ही गाना गाना स्टार्ट कर दिया था। कब, 13 वर्ष की थी जब वो, सिर्फ, है ना, 13 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया था, गाना शुरू कर दिया था। ठीक है, और इन्होंने 36 भाषाओं में कम से कम 30,000 से भी ज़्यादा गाने इन्होंने गाए हैं। कितने, 36 भाषाओं में 30,000 से
ज़्यादा गाने इन्होंने गाए हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो देखिए अवार्ड आपका पहला पद्म भूषण, दूसरा पद्म विभूषण, दूसरा आपको इनको मिला था पद्म भूषण, और दूसरा इनको कौन सा मिला था, पद्म विभूषण। तीसरा मिला इनको दादा साहेब फाल्के का अवार्ड। चौथा इनको मिला था फिल्म फेयर पुरस्कार। फेयर पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, ये फिल्म फेयर पुरस्कार जो है इनको कब कितनी बार मिला है, 6 बार इनको मिला है। पद्म भूषण की बात करें तो ये इनको मिला था 1969 में। ठीक है, पद्म विभूषण की बात करें तो ये मिला था 1999 में। कब मिला था, 1999 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपका इनको मिला था, कब मिला था, 1989 में मिला था। ठीक है, फिल्म है ना, 1989 में मिला था। ठीक है, क्लियर हो गए आपको ये सारे क्वेश्चंस ना। लता मंगेशकर का जो जन्म है वो आपका कहाँ पर हुआ था, इंदौर में हुआ था ना। अपनी जो प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर हैं वो कहाँ से संबंधित है, हमारे इंदौर से हैं संबंधित। ठीक है, इनको कितने सारे अवार्ड भी मिले हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब, इनको भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, इनको भारत रत्न कब मिला था, 2001 में मिला था। कब, 2001 में। ये 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको कितने सारे अवार्ड मिले हैं ना, फेमस गायिका थी ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। होलकर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है आपका, होलकर स्टेडियम भोपाल में है, ग्वालियर में, रीवा में या फिर इंदौर में है। कहाँ पर है आपका होलकर स्टेडियम। आपको पता है होलकर वंश कहाँ से संबंधित था, इंदौर से। कहाँ से था, इंदौर से। ठीक है, खेल राजधानी किसको बोलते हैं हम, खेल राजधानी क्या है, इंदौर है ना। खेल राजधानी भी किसको बोला जाता है, इंदौर है। सबसे बड़ा शहर आपका इंदौर, जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन देखिए, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है। ऐशबाग स्टेडियम आपका कहाँ पर स्थित है, तिरुवनंतपुरम, रीवा, भोपाल या फिर चंबल में। तो याद रखिए ऐशबाग स्टेडियम जो है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ, भोपाल में स्थित है। ठीक है, ऐशबाग स्टेडियम आपका भोपाल में स्थित है। ठीक है, किस लिए फेमस है ये, हॉकी खेल के लिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य ऐसे जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। 5 राज्य या फिर 8 राज्य, 3 राज्य या फिर 6 राज्य। तो याद रखिएगा कितने, 5 राज्य ऐसे हैं जिनको मध्य प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देखिए। ये आपका एमपी का मैप, उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आपका महाराष्ट्र, दक्षिण में आपका हो गया महाराष्ट्र, पूर्व में हो गया आपका छत्तीसगढ़ इस साइड,
पश्चिम में आपका कौन कौन सा है, राजस्थान, नीचे गुजरात, ठीक है। सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है ये गुजरात से, ठीक है। ये 2 ही जिले हैं। तो सबसे ज्यादा जिले किससे टच होते हैं, आपके उत्तर प्रदेश से, है ना। ये सारे जिले देखिए उत्तर प्रदेश से टच हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा भवन कहाँ पर स्थित है। जो विधानसभा भवन है आपका, वो आपका कहाँ पर स्थित है, भोपाल में, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में विधानसभा भवन आपका भोपाल में स्थित है ना, भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखें, आज का आखिरी क्वेश्चन, फिर ये क्लास समाप्त हो जाएगी, ठीक है। पार्ट 3 में हम इसके बाद मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका आज का अंतिम प्रश्न, मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। जो विधानसभा है आपकी भोपाल में, भवन, विधानसभा भवन आपका भोपाल में है, उसकी जो डिजाइन है भवन की, वो किसने तैयार की थी, राज रेवाल, चार्ल्स कोरिया, अनंत राजे या फिर लॉरी बेकर। तो याद रखिएगा इसकी डिजाइन तैयार की थी चार्ल्स कोरिया ने, ठीक है, चार्ल्स कोरिया ने, ठीक है। समाप्त हुए आज के क्वेश्चंस, पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 में आपके जो क्वेश्चंस हैं बचे हुए आपके 100 क्वेश्चंस में से, वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करना ना भूलें, वहीं पर हमारी जो PDF आपको दिखाई गई थी वो वहीं पर प्रोवाइड है, ठीक है। बाकी जो आपको क्लास के जो मैंने आपको पढ़ाया है क्लास PDF आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके डाउट्स हो वो बताइएगा, ठीक है। और जो आप चाहते हो कि क्या पढ़ाया जाए और आपको किस से रिलेटेड डाउट आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से रिलेटेड, वो भी आप बताइए, मैं आपको क्लास बना के ज़रूर दूंगी, ठीक है। थैंक यू।